क्या आप भी अंबानी की तरह अपने बच्चों की एक लग्जरियस वेडिंग करना चाहते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं और कैसे उनकी हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो जितना जरूरी वो वीडियो था उतना ही जरूरी आज का वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए उनकी मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी बहुत ही आलिशान तरीके से करें, उनको कहीं पे भी हाथ रोकना ना पड़े और किसी भी रस्म में कोई कमी ना छूटे। हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चों का ये जो लाइफ टाइम मोमेंट होता है ये यादगार बने, उनके लिए भी और जो उनके मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी। ये सब चीजें एक कीमत के साथ में आती हैं। इन सब के लिए कॉस्ट पे करना होती है और वो कॉस्ट दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। दोस्तों, महंगाई बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े तो बताते हैं 5%, लेकिन यदि आप मैरिज के सेक्टर में जाते हैं तो शादियों के मामले में ये महंगाई 10% से भी ज्यादा है। जिसमें यदि आप वेन्यू सिलेक्ट करते हैं तो वेन्यू की महंगाई अलग है, होटल्स की महंगाई अलग है। वहीं डेकोरेशन में जाते हैं तो डेकोरेशन की महंगाई अलग हो जाती है। और उसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट का, यानी इवेंट मैनेजर्स को हायर किया जाता है जिसमें सारा इवेंट का मैनेजमेंट का काम एक बंदा करता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट मैनेजर। लेकिन ये सारी चीजें आज की तारीख में बहुत ज्यादा महंगी हैं। खास से 5 साल 10 साल पहले से देखते हैं हम तो जो शादी 1 या 2 लाख या 3 लाख रुपए में हो रही थी, वही शादी आज की तारीख में 10 लाख से शुरू होती है। और बड़े शहरों में हम जाते हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग हम करते हैं तो ये खर्चे करोड़ों में भी चले जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक पोस्ट देख रहा था, उस पोस्ट में बताया जोधपुर और उदयपुर में जो पैलेसेस हैं जहाँ पे कैटरीना कैफ की या आलिया भट्ट की शादी हुई, उनके खर्चे मिनिमम एक दिन के लिए खर्चा सिर्फ 1.5 करोड़ का आया। तो ये आज का खर्चा है। यदि आपके बच्चों की शादी आज से 10 साल बाद 15 साल बाद है तो ये कीमत आप भूल ही जाइए। ये कीमत हो सकता है 1.5 करोड़ नहीं 15 करोड़ के आसपास की आएगी। तो क्या 15 करोड़ के लिए आप तैयार हैं? चाइल्ड मैरिज प्लानिंग का महत्वपूर्ण 3 फैक्टर होते हैं। पहला होता है कि आप एक टेन्योर डिसाइड करें कि आपको टेन्योर क्या चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में बच्चे की शादी 26 से 30 साल के बीच में करनी है, तो आप तय करें कि आपको शादी कब करनी है। फिर आपके बच्चे की करेंट एज क्या है। सपोज 3 साल, तो यदि आपने 26 साल की एज ली है तो 26 - 3 तो मतलब आपके पास में 23 साल का टेन्योर है, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है आपके पास में प्रिपेयर करने के लिए। अब इसका सेकंड फेज आता है कि आपको टारगेट क्या रखना है, मतलब आपको वेडिंग कैसी करनी है। बहुत हाईली लग्जूरियस, एवरेज लग्जूरियस या जस्ट एवरेज शादी। तो यहाँ तीनों ही कैटेगरी के लिए आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। पहली कैटेगरी, वहाँ पे आपको 10-15 लाख 20 लाख रुपए खर्च होंगे। तो सेकंड कैटेगरी में आपको हो सकता है कि 1.5 से 2 करोड़ खर्च हो। वहीं तीसरी कैटेगरी में हो सकता है आपको 5 से 6 करोड़ खर्च करना पड़े। तो आपको उन तीनों कैटेगरी में से चूज करना पड़ेगा कि आप क्या और कैसा प्लान करना चाहते हैं। अब आता है प्लानिंग का तीसरा फेज, यानी तीसरा स्टेज, जिसमें हम बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको इन्वेस्टमेंट वहां करना है जहाँ पे आपको रिटर्न ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा मिले, इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स मिले। फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन है 5% और जीडीपी है 6%, टोटल हो गया 11%। तो आपके रिटर्न्स ऐसे होने चाहिए जो 11% को बीट करें। तो मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स पे आपको 12%, 13% या उससे ऊपर रिटर्न्स मिले तो आपका इन्वेस्टमेंट सफल है। इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको पैसा जब चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकें, लेकिन गोल के बीच में नहीं, गोल के एंड में, गोल के टाइम पे। इसके बाद में आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिडेम्पशन के टाइम पे टैक्सेशन कम से कम हो, क्योंकि यदि टैक्सेशन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न्स कम हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक चलाना है यदि, और इतने अच्छे रिटर्न्स के साथ में सबसे बेहतर ऑप्शन होता है SIP, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट 5,000 रुपए या 10,000 रुपए वो चूज करते हैं और हर महीने एक फिक्स तारीख को आप अपने अकाउंट से इन्वेस्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली विड्रॉल होता है, आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में एक अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। तो देखा आपने, बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करना कितना आसान है। लेकिन रुकिए, ये आसान लग जरूर रहा है, लेकिन इतने समय तक SIP चला पाना
कठिन जॉब है। इसके लिए आपके पास में होना चाहिए एक सस्टेनेबिलिटी, आपके पास में होनी चाहिए सीरियसनेस अपने बच्चों के प्रति, आपके पास में होना चाहिए कंसिस्टेंसी, और उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए विश्वास खुद के ऊपर भी और मार्केट के ऊपर भी। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दिखाता हूँ एक बार। आप मेरे बाजू में देख सकते हैं एक कैलकुलेटर है जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि हमको SIP कितने की करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे की शादी कब करनी है। सपोज 26 ईयर्स, बच्चे की करेंट एज कितनी है, तो टेन्योर कितना हो गया 23 ईयर्स का। 26 माइनस 3, 23 ईयर्स का टेन्योर हो गया हमारे पास में। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का स्पेन जो है 23 ईयर्स का है, इसलिए हमको कम से कम 15% के लगभग तो रिटर्न्स मिल ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और की पॉइंट है दोस्तों, कंपाउंडिंग का जादू सिर्फ तब काम करता है जब आपके पास में समय पर्याप्त हो। छोटे समय मतलब जैसे 1 साल, 2 साल, 4 साल, इसके लिए कंपाउंडिंग उतना काम नहीं करेगा जितना कि 25 साल और 30 साल के लिए। तो 100 बात की एक बात है कि जितना जल्दी आप अपने बच्चों की शादी के लिए प्लानिंग करना शुरू करेंगे उतना कम SIP आपको करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगा। कंपाउंडिंग को आइंस्टीन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है। 7 वंडर तो वो हो गए जो हमने आप सामने देखे हुए हैं, एक 8वां वंडर है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में मैं आपको कभी फिर से बताऊंगा एक वीडियो में। अभी तो आप ये समझिए कि आपको 5 करोड़ के लिए सिर्फ 20,000 रुपये की SIP करनी है अगले 23 साल तक, और आपके बच्चे की शादी धूमधाम से हो जाएगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने बच्चों की बहुत ही धूमधाम से और आलीशान शादी कर पाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मुझे बुलाना मत भूलना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और उन पेरेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। और कोई सवाल हो या सजेशंस हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और लाइक करें। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे गुड EMI और बैड EMI के बारे में, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें यदि सही प्लानिंग नहीं की गई तो लोग EMI के गंदे जाल में फंस जाते हैं, फाइनली अपना लॉस करके बाहर निकलते हैं। तो उससे बचना है तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।